सरकार को हमने चुनाव जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया। घर हमारी बहनें बेहोश होकर गिर जा रही है, हमारे भाई हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं। कहीं से भी अगर नहीं मिला ना तो क्षेत्र में भी घुसने नहीं देंगे। कर दें, अब ये प्रताड़ित जिंदगी हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कहाँ तक भागिएगा, भागिए, आपका समय आ रहा है मेरे पीछे पीछे घूमने का। पारा अगर चढ़ गया तो फिर समझिए नेताओं का पारा हम लोग डाउन कर देंगे। देना होगा, देना होगा। बंद करो, स्टेट पास पारा शिक्षकों को छलना बंद करो। न्याय मार्च लेकर के कांग्रेस भवन के पास आए हैं। यहाँ तो नहीं दिख रहे कोई पदाधिकारी हैं, क्या कहेंगे इस पर? बड़ा दुख होता है। इसकी सूचना हम लोगों ने 30 तारीख को ही दे दिया था कि आपके कार्यालय में हम लोग आ रहे हैं और न्याय मांगने आ रहे हैं, सरकार से गुहार लगाने आ रहे हैं। पार्टी कार्यालय आने का मेन मकसद हम लोग का है कि पार्टी ही विधायक, सांसद और सरकार बनाती है। पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता ज़मीन पर जाके काम करते हैं और वहाँ के दुख दर्द को जानते हैं। तो आज मेरा जो दुख दर्द है, मेरी जो समस्या है, जो हम टेट पास जो सहायक अध्यापक हैं, जो अहर्ता रखते शिक्षक, सरकारी शिक्षक बनने का, और सरकार ने, यही पार्टी कार्यकर्ताओं ने हर सभा में जा कर के कहा था कि आप लोग इस बार हमको मदद कीजिए। हमारी सरकार जैसे ही बनती है टेट पास पारा शिक्षकों को 3 माह के अंदर वेतनमान दूंगा। परंतु बड़ी खेद और तकलीफ लगता है मन में जब उनका वादा जब पूरा नहीं होता है। 4 साल बीतने को है। उन्होंने 2 साल कहा कि कोरोना काल में बीत गया, आप लोग का हम लोग समस्या समाधान करेंगे। कोरोना काल से भी हम लोग उभरे। कोरोना काल में हम लोग सब कुछ से उबर गए हैं। अब आप लोग 55 दिन राजभवन के पास अमरनाथ में हैं, आप न्याय मांग रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस का, इस पर क्या कहेंगे आप? बस शॉर्ट में इस पर हम यहाँ के अधिकारी, कार्यकर्ता, प्रभारी महोदय से निवेदन करते हैं कि मेरी बात जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचावें और कहें कि टेट पास पारा शिक्षकों की जब मांग जायज़ है तो इन जायज़ मांगों को सुशोभित करते हुए वेतनमान देने का काम करें। नहीं तो मैं उन पार्टी कार्यकर्ताओं से कहता हूँ, ये मुँह दिखाने के लायक को ज़मीन पर, पंचायत में, गाँवों में, टोलों में जाने लायक नहीं रहेंगे। हम शिक्षक हैं और शिक्षक अपने देखेंगे सहायक अध्यापक प्रत्येक उस टोले, गांव से, मोहल्ले से, मतलब सुदूरवर्ती क्षेत्रों से है और वह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और उस प्रतिनिधित्व के अधिकार से हम लोग योग्यता रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमको बिना योग का हमको वेतनमान दीजिए। जब आपकी सारे मंत्री, इनके 9 मंत्री हैं, 9 मंत्री कह चुके हैं, अब सत्ता पक्ष के जितने विधायक हैं सभी विधायकों ने कहा कि टेट पास का मांग जायज़ है, इनको वेतनमान मिलना चाहिए। तो फिर हमें आज तक वेतनमान से दूर क्यों रखा जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी मौन धारण क्यों रखे हुए हैं? वो आवें और कहें बैठा करके कि अगर हम योग्य हैं तो हमको वेतनमान दें, अगर अयोग्य हम हैं तो हमको बर्खास्त कर दें। अब ये प्रताड़ित जिंदगी हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अब यह हम लोग बर्दाश्त करने लायक अब नहीं रह गए हैं। अगर हम योग्य हैं तो हमको वेतनमान से सुशोभित करें, अयोग्य हैं तो हमको बर्खास्त कर दें। मैं इतना ही कहूँगा। मैं झरीलाल महतो, प्रदेश अध्यक्ष। बोलिए, अपना बात पर रखिए। देखिए, हम
सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देंगे कि आप लगातार 22 अगस्त से हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाए हैं। और अभी जो लगातार अभी सभी मीडिया बंधु जो एक सवाल कर रहे हैं कि कार्यालय बंद है, सभी भाग गए हैं, तो भागने दीजिए। हम कहते हैं कहाँ तक भागिएगा, भागिए, आपका समय आ रहा है मेरे पीछे पीछे घूमने का। जिस प्रकार से अभी भाग रहे हैं ना, हम लोग भी भागेंगे। उस समय हमको गली गली खोजिएगा, समय वो आ रहा है। गद्दी पर बैठाने जानते हैं तो गद्दी से फेंकने भी जानते हैं। हम लोग वही शिक्षक हैं, हेमंत सरकार को बनाए हैं तो इसको हटाने भी जानते हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आपके मीडिया के माध्यम से आवाज़ राजेश ठाकुर जी तक पहुंचाना चाहते हैं, सुबोधकांत साय तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी बात जो है आप तत्काल मानिए। हम यहाँ अर्ताधारी हैं, हम वेतनमान चाहिए, हम टेट पास हैं, हम आपको गलत नहीं मांग रहे हैं। हम नेप की सारी आर्ता पूरी करते हैं। हम 50 पर आरक्षण है, 13,000 सीट पर जो हमको आरक्षित सीट पर हमको समायोजन करिए और वेतनमान दीजिए। हम आपको गलत नहीं कर रहे। आपको यदि गलत लगता है तो उच्च स्तरीय कमेटी बुलाइए। हम यदि हार जाएंगे तो हम आपको नहीं कहेंगे। मेरे पास तमाम दस्तावेज है। 9 जून 2020 को इसी सरकार ने कमेटी एक बनाई, उस कमेटी ने अनुशंसा किया कि टेट पास पारा शिक्षक को वेतनमान दिया जा सकता है। फिर पुनः माध्यमिकता से राय मांगी गई। माध्यमिकता ने भी कहा कि नहीं, टेट पास को पारा शिक्षक जो है वेतनमान देने में कहीं कोई कानूनी अड़चन नहीं है। जब तमाम आपका अधिकारी, तमाम जो आपका कमेटी बनी है, तमाम लोग सिफारिश की है, तमाम जो सरकार के मंत्री विधायक है, सभी लोग कह रहे हैं कि आप जायज़ है, तो हम लोग बैठे, हम ही लोग ना जायज़ है। तो इन तमाम चीज़ों को हम सरकार तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि हम अर्ताधारी हैं, हमको वेतनमान दीजिए। अन्यथा सरकार जब पारा यदि पारा अगर चढ़ गया तो फिर समझिए नेताओं का पारा हम लोग डाउन कर देंगे। परिचय दीजिए। मनोज शर्मा, प्रदेश कमेटी सदस्य। पारा शिक्षक हैं हम। आज हमारा अनशन कार्यक्रम का 55 दिन हो गया है और हम लोग अपने वेतनमान को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले है कि 9 जून 2020 हमको वेतनमान देने की अनुशंसा उच्च स्तरीय कमेटी कर चुकी है। जब उच्च स्तरीय कमेटी कर चुकी है, महाधिवक्ता का राय है, वेतनमान देने में कहीं भी अड़चन नहीं है। हम NCERT सारे गाइडलाइन को पूरा करते हैं तो फिर वेतनमान से हमें वंचित क्यों किया जाएगा। 10 साल से हम लोग वेतनमान का इंतजार कर रहे हैं। 2013 और 2016 2 बार देनी हुई। इसके बाद 2013 वालों की हो गई, लेकिन 2016 वाला को एक बार भी मौका नहीं मिला है। तो आज महंगाई चरम सीमा पे है और आप 10 साल पहले जो 2012 नीति नियमावली के तहत हमारा टेट एग्जाम लिया गया था और 2022 में आपका 7 साल बाद सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लेके आते हैं, तो सरासर अन्याय है। क्योंकि उस सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में वेतनमान घटा दिया गया है और हमको 7 से 9 घंटे का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद भी आपका सरकारी शिक्षक नहीं बनेंगे, हम सहायक आचार्य बनेंगे। नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष के बाद हमें सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। क्योंकि अभी मान लीजिए अभी 3 तरह के शिक्षक विद्यालय में है। एक जो सरकारी शिक्षक है उनको सहायक शिक्षक बोला जाता है। हम पारा टीचर को नाम दे दिया गया है, पैसा नहीं दिया गया है, सिर्फ नाम का वाहवाही लूट रही है झारखंड सरकार। हमको सहायक अध्यापक बोला गया है। अभी जो होगा वो सहायक आचार्य में होगा। आप लोग मिथिलेश ठाकुर के आवास घेरने गए, तब भी बाहर आप लोग को बैठना पड़ा रोड पर। वित्त मंत्री रामेश्वर राम को भी गए तो धूप में वहाँ 2 महिला जो अध्यापिका थी गिर गई बेहोश होकर के। यहाँ भी कांग्रेस भवन आप लोग आए हैं घेराव करने, तब भी बाहर आप लोग को बैठना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, जिस सरकार को हमने चुनाव जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया, घर घर जाके लोगों को जागरूक करने का काम किया हमने कि आप सत्ता में आइएगा तो हमें वेतनमान दीजिएगा। पारा शिक्षक जो 15 से 20 वर्षों तक बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया, उसके मांग को आप पूरा कीजिएगा। लेकिन ये सरकार चुनावी वादा की सिर्फ हमें 3 महीना हर मन से बोला करती थी 3 महीना सत्ता में आने के बाद आपको वेतनमान देंगे, जबकि आज 4 साल गुजर गया, आज तक भी हम वेतनमान से नदारत है। ये हमारी बहुत विडंबना है कि जिस सरकार को हमने बनाया वो सरकार आज हमें अंदर तक आने नहीं दे रही है, अंदर घुसने तक नहीं दे रही है। हमारी बहनें बेहोश होकर गिर जा रही है, हमारे भाई हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं। इस जाती धूप में हमको सरकार विवश कर दी है बैठने के लिए। इस तरह से शिक्षकों का सम्मान
शिक्षक को सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। शिक्षक का जो बाल बच्चे हैं वो अंदर से बहुत दुखी है। आपको ऐसा ना हो कि शिक्षकों का हाय लग जाए, क्योंकि शिक्षक जो है अपना संस्कार के चलते, अपना जो है बच्चों का संवारने के चलते पूरा जग में जाने जाते हैं। उस शिक्षकों को आपने सम्मान नहीं दिया। आज कोई IAS अफसर बना है, कोई मंत्री बना है, कोई विधायक है, तो कहीं ना कहीं कोई शिक्षक उनको शिक्षा दिए होंगे। उन्हीं के गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। जब गुरु को ईश्वर से ऊंचा दर्जा दिया गया है तो आप उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। और ये जो है आज आपका कलश स्थापना का दिन है, माँ दुर्गा को वंदन करके हम लोग शपथ लेते हैं कि अगर हम लोग दुर्गा पूजा से पहले हमारा वेतनमान हमको नहीं मिला तो जिस तरह से रावण का दहन किए थे ना, उस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करेंगे हम लोग। और 15 नवंबर को काला झंडा दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा को हम अपना पूर्वज, अपना भगवान मानते हैं। बिरसा मुंडा अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किए यहाँ से, और ये माटी की सरकार जो है वो जिसको हमने बनाया वो अपने ही लोगों पे अत्याचार कर रही है। हमको विवश कर दी है कि हम इस तरह से दर दर का भटके अपना वेतनमान को लेकर चिलचिलाती धूप में बरसात में पड़े हुए हैं। और हमको कहीं से भी अगर नहीं मिला ना तो क्षेत्र में भी घुसने नहीं देंगे, क्योंकि उनका हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा बचाने का काम करते हैं। अभी तक हमने कोई ऐसा गलत उल्लंघन कानून का नहीं किया जिनसे उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचे, लेकिन आप करेंगे क्योंकि हमारा सब्र का बांध टूट पड़ा है। क्योंकि आप 55 दिन से बैठे हुए हैं, कैबिनेट के 11 मंत्री से मिले हम लोग। 11 मंत्री का कहना है कि आपके मांगे जायज है, हर विधायक का कहना है कि आपके मांग जायज है। भैया जायज है तो आप देते क्यों नहीं है? इतना दिन से हमको क्यों परेशान किए हुए हैं? अपने बच्चों का, हम लोग का बच्चा भी है, हम लोग विद्यालय के बच्चों को पठन कार्य करने का काम करते हैं, उनका भविष्य करते हैं, लेकिन खुद के बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं है। आज हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे बच्चों का देखभाल कौन करेगा? अपना उम्र का जो गोल्डन समय था, महत्वपूर्ण समय, उम्र के अंतिम पड़ाव में है। आज हमारी 45 से 55 साल अधिकतर मैक्सिमम 12 शिक्षकों की होने वाली है। उसमें आप कहते हैं कि आपको 7 से 9 घंटे का एग्जाम देना पड़ेगा। आप एग्जाम दीजिए ना, आपके लिए ये रूल नहीं है क्या? आप मंत्री हैं, विधायक है, मंत्री और विधायकों के लिए भी एग्जाम होना चाहिए। बिना एग्जाम का कोई भी मंत्री विधायक ना बने, ऐसा नियम क्यों नहीं लाते हैं आप तो कोई ठेपा छाप भी है, अंगूठा छाप भी है, अनपढ़ भी है, वो मंत्री नेता बन जाता है और पढ़े लिखे पे जुल्म करता है। हम पढ़े लिखे लोग आज रोड में हैं और हमारी मांगे जल्द से जल्द आप पूरा करें। मीरा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष।